गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग झारखंड बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं और ये 2023 का क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन आते हैं और 50-50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 50-50 होते हैं। तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 50 जो होते हैं आपके बायो में होते हैं। तो आज हम लोग बायो का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए बिना समय को गवाए हुए। चलिए, ये बायो वाला सेक्शन है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायो में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि किसी एक इंडिविजुअल में एक ही तरह का सेक्स प्रेजेंट हो, या तो वो इंडिविजुअल मेल हो या तो वो फीमेल हो। अगर दोनों सेक्स बोथ टाइप के सेक्स ऑर्गन अगर किसी इंडिविजुअल में रहेंगे तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेक्सुअल है? आप लोगों को पता होगा, अर्थवॉर्म क्या है? बाइसेक्सुअल है, जिसको हेमरफ्रोडाइट भी बोलते हैं। स्पॉन्ज भी हेमरफ्रोडाइट और टेपवॉर्म भी क्या है? हेमरफ्रोडाइट। कॉकरोच जो है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल, यानी मेल का सेक्स ऑर्गन अलग होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में। और आप एनसीईआरटी देखे होंगे क्लास 11th का, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग दिया गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म हैव बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल? कौन से ऑर्गेनिज्म में दोनों तरीके के गैमेट्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल किन में होता है? मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए? फ्लैजिला चाहिए, यानी जिनके गैमेट्स में फ्लैजिला होंगे वो क्या होंगे? मोटाइल होंगे। तो हमारे जो फंगस और एल्गी के जो गैमेट्स होते हैं, उनके जो बहुत सारे गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यू, फंजाई एंड एल्गी। ठीक है। नेक्स्ट, द जाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू। आप लोग को पता होगा कि जो ओवरी है वो किसमें चेंज होता है? फ्रूट में। ओवरी किसमें चेंज होगा? फ्रूट में। सेपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से बनते हैं। नहीं दिख रहा है क्या प्रॉपर? कोई बात नहीं, बच्चे समझ गए होंगे। तो जो जाइगोट है वो मेनली किसमें चेंज होंगे? इम्ब्रियो के अंदर। तो जाइगोट डेवलप होने के बाद इम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव वॉल सराउंडिंग द फ्रूट वॉल? जो प्रोटेक्टिव वॉल होता है, जिसको हम लोग फ्रूट वॉल भी बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है। पिस्टिल आप लोगों को पता होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कार्पल की बात की जा रही है। स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन को लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है वो फ्रूट वॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पेपर देखो, सॉरी, नेक्स्ट बाबू, आफ्टर डिस्पर्सल व्हाट नीड टू हैपन फॉर सीड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट? देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल हो चुका है, क्या चीज का जी? सीड का डिस्पर्सल हो चुका है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बच्चा जो है पॉलिनेशन टिक किया है। पॉलिनेशन आफ्टर डिस्पर्सल सीड कब बनेगा? पॉलिनेशन से पहले या पॉलिनेशन के बाद? पॉलिनेशन हो चुका है तभी जाकर के सीड का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आफ्टर डिस्पर्सल व्हाट नीड टू हैपन फॉर सीड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, मतलब सीड को क्या करना होगा जिससे वो नया प्लांट बने? तो क्या होगा? जर्मिनेशन। सीड जो है जर्मिनेट करेगा, तब जाकर के वो नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी लो है, बहुत ज्यादा एक टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से 12th का भी ध्यान में रखा जाए ना, 11 12 को, तो आसानी से निकल जाएगा। अगर सारा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ध्यान में रखा जाए। विच स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन द मेल एसेसरी डक्ट? मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है? देखो, एसेसरी डक्ट की बात की जा रही है। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो टेस्टिज और ओवरी होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या। रेटी टेस्टिज, वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल्स, ये भी सही है। एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल्स, ये भी सही है। एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। लेकिन देखिए, तो ज्यादा ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? रेटी टेस्टिज है, वासा इफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस है एंड वास्ट डिफरेंस है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट,
वेयर डज द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम? यूरेथ्रा का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? आप लोगों को पता होगा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से ही क्या ओरिजिनेट होता है बाबू? यूरेथ्रा। तो किसके नीचे से, कहां से ओरिजिनेट होता है यूरेथ्रा? आंसर गोस टू यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट, देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द यूट्रस? एनसीईआरटी का पॉइंट है। यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर, नाशपाती के जैसा। जो नाशपाती होता है उसको उल्टा कर दो, वैसा ही शेप होता है यूट्रस का। आंसर गोस टू, आंसर क्या जाएगा? डी, इन्वर्टेड पियर। थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर डज द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना? अगर यूट्रस की बात करते हैं, ये यूट्रस है और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? वेजाइना। तो जो दोनों का कनेक्शन क्रिएट करता है वो कौन करता है? सर्विक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्विक्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ द वेजाइना फॉर्म? सर्वाइकल कैनाल जो है वेजाइना के साथ मिलकर के क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? बर्थ कैनाल। ये बेबी बर्थ में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्थ कैनाल। नेक्स्ट, विच प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमन? देखो, ह्यूमन में जो मलेरिया कॉज होता है वो किसके द्वारा होता है? अगर वेक्टर की बात करेंगे तो फीमेल एनोफिल्स, ठीक है। बट उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो आपको पता होगा टाइनी प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है बाबू प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट स्लाइड, देखिए, हाउ डज प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, कि प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कैसे होता है? तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गलत है, दूषित खाना पानी से हम लोग को मलेरिया नहीं होता है। वो फीमेल इन्फेक्टेड जो होती है, देखो यहाँ पे, थ्रू दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को बाइट करने से क्या होता है? मलेरिया कॉज होता है। वो वेक्टर के जैसा काम करता है। आंसर चला जाएगा बी। When were Alexander Fleming, Ernest Chain and Howard Florey awarded to Nobel Prize for the discovery of penicillin? देखिए, पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। लेकिन उसका यूज जो है वो किसने किया था? अर्नेस्ट चेन, होवार्ड, और उसका इंपॉर्टेंस को बताया था। ये कब हुआ था? 1945। और इसके लिए इन तीनों लोगों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी? हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को क्यों बनाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी मेथड से। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइडल यूज। अरे बाबू, हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इसलिए बनाए ताकि हम लोग पेस्टिसाइड का यूज ना कर सके। तो ऑप्शन तो ये गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट, टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। जो हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं, उसका अमाउंट को कम करने के लिए। सही है ये। थर्ड ऑप्शन देख लो, टू एलिमिनेट द नीड ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बिल्कुल नहीं, बायोपेस्टिसाइड तो हमारे लिए यूजफुल होगा। टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स। बिल्कुल नहीं, ये सब सारे जो हैं वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ये बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस called when decomposers break down complex organic matter into inorganic substance? सिंपल सा है, फ्रेगमेंटेशन। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। कन्वर्ट करते हैं कैसे? बड़े सब्सटेंसेस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में। तो ये क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। अगर कैटाबोलिज्म होता तो हम लोग और सोचते, लेकिन यहाँ पे कैटाबोलिज्म में कोई ऑप्शन है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन। अब जो प्रिसिपिटेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर किसके साथ? रेन वाटर के साथ, सॉइल हॉरिजन में, वो क्या कहलाता है? लीचिंग। डिकम्पोजिशन अलग चीज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, नन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो। नन एल्ब्यूमिनस सीड को हम लोग और क्या बोलते हैं? नन इंडो स्पर्मिक सीड। गेट यहाँ पॉइंट? इसमें क्या होता है? उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। नो रिसीव्ड इंडोस्पर्म। आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट ऑफ इनएक्टिव दैट सम सीड इंटर इज कॉल्ड। वैसा स्टेट जिसमें सीड जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। आंसर चला जाएगा बाबू इसका ए, डोरमेंसी। Which species hold the record for the oldest viable seed germinating
अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ईयर ऑफ डोरमेंसी। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर है बाबू डेट पाम, ठीक है ना। डेट पाम में मतलब 10,000 साल पुराना सीड हमको मिला है जो क्या किया है, जर्मिनेशन को शो किया, जो डोरमेंसी स्टेज में था, ठीक है। और वक्त आने पे फेवरेबल कंडीशन मिला तो उसने क्या किया, बताओ जल्दी से, वो जर्मिनेशन को शो किया, तो वो क्या है बाबू, डेट पाम एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 50 क्वेश्चन है, पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं, और अभी तक एक भी क्वेश्चन 11 से नहीं आया है, ये चीज को नोटिस करना, ठीक है। सिर्फ 12 का क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, 11 से एक भी क्वेश्चन में भी ना मिले, आई डोंट नो, देखते हैं। हाउ डज द टेम्परेचर हाउ डज द टेम्परेचर इन द स्क्रोटम कंपेयर टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है उसके कंपेरिजन में जो टेस्टिस का जो बैग है, स्क्रोटम, स्क्रोटल्स है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, सब लोग को पता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, किससे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। देखो क्या बोल रहा है, इट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉडी टेम्परेचर। क्या स्क्रोटम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं, कम होता है। इट इज सेम एज द बॉडी टेम्परेचर, क्या सेम होता है, बिल्कुल नहीं। अगर सेम ही होना रहता तो फिर टेस्टिस क्यों डिसेंड होता, उसको एब्डोमिनल कैविटी में ही होना चाहिए था। इट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, इट फ्लैक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, इन्वायरमेंट पे इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, क्रिमेस्टर्स मसल्स होते हैं, डार्टोस मसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 120, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होते हैं उसको लीडिंग सेल बोलते हैं, और आप लोग को पता होगा उसको इंटरस्टिशियल सेल, उसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, और उसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, और टेस्टोस्टेरोन आप एंड्रोजन भी बोल सकते हो, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन होता तो भी चलता। सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, बिल्कुल नहीं, सेमाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर। स्पर्म प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्पर्मेटोजेनिक सेल के द्वारा। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल नहीं, आंसर क्या होगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, व्हाट डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चैप्टर 1 का है ये क्वेश्चन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि रिप्रोडक्शन किस तरीके का होगा। तो देखो गैमीट वेरिएशन इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि गैमीट का वेरिएशन जो रिप्रोडक्शन के दौरान इनहेरिट होता है। द डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, सही है कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी अगर ह्यूमन की बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन दोनों में रिप्रोडक्शन का भी डाइवर्सिटी है, मानते हैं। लेकिन इसका जो मेन जो आंसर होगा वो क्या होगा, द हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी हम फ्रॉग और ह्यूमन की बात किए, तो दोनों क्या है, एक तो एम्फीबिया और एक क्या है, बताओ जल्दी से, मैमल से। तो फ्रॉग में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर मतलब वाटर में। तो कहीं ना कहीं वो हैबिटेट भी रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि उसका हैबिटेट कैसा है, और दूसरा उसका बॉडी का फंक्शन क्या है। तो तुम अगर ओवरऑल हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन देखोगे तो वो दो चीज पे डिपेंड करता है, वो किस हैबिटेट में रह रहा है, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब सराउंडिंग में मीडियम होने चाहिए, ठीक है। तो फिजियोलॉजी, उसका बॉडी का फिजियोलॉजी कैसा है और उसका वो किस हैबिटेट में रहता है वो डिसाइड करता है कि वो रिप्रोडक्शन कैसा करेगा। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पिछले क्लास में डिस्कस किए थे न्यू बैच में। क्लोन, क्लोन क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर ऑफस्प्रिंग होते हैं, और ये रिजल्ट किसका होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं, ठीक है, और वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आप वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, इसी की वजह से हम लोग उसको एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिना मिक्सिंग का बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू many single celled organisms such as amoeba and paramecium reproduce। अमीबा और पैरामीशियम कैसे रिप्रोडक्शन करता है, देखो अगर देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्या, बिल्कुल नहीं, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। बडिंग होता है क्या, बडिंग नहीं होता है। स्पोरुलेशन होता है क्या, स्पोरुलेशन देखो अमीबा में तो अनफेवरेबल कंडीशन में हो सकता है, बट पैरामीशियम में तो नहीं होता है। तो दोनों के लिए पूछा जा रहा है, अमीबा और पैरामीशियम कैसा रिप्रोडक्शन करता है, आंसर गोस टू बाइनरी फिजन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है, जिसको हम लोग स्पोरुलेशन भी बोलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन प्लांट आर कैपेबल टू गिव राइज न्यू ऑफ स्प्रिंग थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कौन सा पार्ट जो होता है, कौन सा मेथड जो होता है, प्लांट जो है नया ऑर्गेनिज्म को लाने के लिए यूज करता है। रनर की भी बात कर सकते हैं, राइजोम भी है, सकर भी है, और ऑल ऑफ दीज, ये सारे हैं। ठीक है, चलिए तो 124 हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक मिनट। Which part of the potato tuber give rise to a small plant called plantlets? पोटैटो का कौन सा पार्ट है जो छोटे प्लांट्स को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है? आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बर्ड, जिसको हम लोग पोटैटो में आई बोलते हैं, जो डॉट डॉट नोड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड। देखिए, द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ क्या चीज का? फर्टिलिटी का। बिल्कुल हो सकता है फर्टिलिटी का, कि वो फीमेल फर्टाइल होंगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो फर्टिलिटी का तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी का नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसे ही बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मे बी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, वो प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। मिनार्च क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज में है, और क्या चीज कहा जाता है? वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव है, आप ये बोल सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चीज का इंडिकेटर है? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। नेक्स्ट, हु फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नेम्ड एज न्यूक्लिन? ये वर्ड किसने दिया था? बताओ जल्दी से। फ्रेडरिक मिक्सचर ने दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is called, हम क्या बताए थे? बायोलॉजी में 3 मैजिकल वर्ड है, एक है रेप्लिकेशन, एक है ट्रांसक्रिप्शन, और एक है ट्रांसलेशन। गेट है पॉइंट? रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, वही बोल रहा है। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, जो कॉपीइंग होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस। और ये तीनों को मिलाकर के हम लोग सेंट्रल डोगमा बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासाइट। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैथोजेन कहलाते हैं, ठीक है ना। जो दूसरे से फूड लेते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजेन। नेक्स्ट, हाउ डू साल्मोनेला टाइपी पैथोजेन टिपिकली इंटर द ह्यूमन बॉडी? आप लोगों को पता होगा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किसका? टाइफॉइड का, वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट, which component of the pollen grain is responsible for this preservation as fossils? हम लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन को हम लोग लंबे समय तक क्या करके रख सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर वो बहुत लंबे समय तक गुड कंडीशन में होते हैं फॉसिल्स के फॉर्म में, ड्यू टू द आउटर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं इग्जाइन, और इग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलिनिन। याद रखिएगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन एक के कौन सा लेयर का? सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है इंटाइन, ठीक है ना। जर्मपोर, जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म तो क्या है? सेल का, जो सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो सब्सटेंसेस होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट 132, व्हाट इज द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन कॉल्ड? अभी जस्ट बताएं, इनर वॉल को क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन आया है, प्रॉपर तरीके सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, या सिर्फ क्लास में ध्यान से सुनेंगे तो इसको क्लियर कर लेंगे। और अभी तक कितना क्वेश्चन हुआ है? 132, 150 में 50 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन किए, अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने का जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बल्क पार्ट ऑफ द व्हाट इज द बल्क पार्ट एट द बेस ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड? जो पिस्टिल होता है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ये हमारा क्या है? स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल, और ये फाइनली क्या है? ओवरी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर वो कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। तो तुम देखोगे पिस्टिल का
जो बेस पार्ट, बेस ये वाला हो गया जहां पे थैलेमस होगा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये तो, 8-9 का क्वेश्चन है ये। व्हाट आर दी प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड? ओव्यूल का प्रोटेक्टिव इन्वेलप क्या होता है? आप लोग को ये पता होगा, लगभग ये 50 बार बोले होंगे कि आपको पता होना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के हिसाब से भी और ऐसे भी। तो ये जो प्रोटेक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। ओव्यूल का बताओ। इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंट्यूगमेंट। और आपको पता होगा ये जो दो इंट्यूगमेंट है यानी बाइटेगमिक ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है? बाइटेगमिक। नेक्स्ट 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होने के लिए वो एक्वेटिक होना चाहिए। एक एनसीईआरटी का वर्ड है, ऑल एक्वेटिक प्लांट आर नॉट क्या? हाइड्रोफिल्स। समझ में आ रहा है? बट ऑल हाइड्रोफिल्स आर एक्वेटिक प्लांट। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट वो वाटर से पॉलिनेटेड नहीं होंगे, लेकिन जो वाटर से पॉलिनेटेड होंगे उनको एक्वेटिक होना जरूरी है। तो एक्वेटिक प्लांट इसमें कौन है बताओ? वेलिसिनेरिया। तो वेलिसिनेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है और ये वाटर से पॉलिनेशन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम डू एडवेंशियस बर्ड अराइज? ब्रायोफाइलम का कौन सा पार्ट से एडवेंशियस बर्ड जो है अराइज होता है? तो एक ब्रायोफाइलम लीफ का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा हो गया, और यहां से देखोगे ये क्या आते हैं? बर्ड जो है अराइज होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर लीफ ही है। ठीक है ना? लीफ में कौन सा पार्ट? नोड बोल सकते हो। तो ये यहां से अराइज होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीफ। गेट यहाँ पर? चलो, देखिए, व्हाट चेंजेस फॉलो द जुवेनाइल फेज इन एनिमल बिफोर दे एग्जिबिट एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर? किस तरीके का चेंजेस जुवेनाइल फेज में होता है जिससे एनिमल जो होता है क्या चीज? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को शो करता है। फिर एक बार और देखो अच्छे से यहाँ पे, व्हाट चेंजेस फॉलो द जुवेनाइल फेज इन एनिमल बिफोर दे एग्जिबिट एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव होने से पहले जुवेनाइल फेज में किस तरीके का चेंजेस होता है? तो दो तरह का चेंजेस होता है। एक तो मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज हो जाता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो जब वो जुवेनाइल फेज में होते हैं और जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है। जैसे कि बॉयज में बियर्ड मुस्टाच आते हैं, आर्मपिट एरिया और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हेयर का ग्रोथ होता है जिसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं, वॉइस का चेंजेस होता है, शोल्डर क्या होता है? ब्रॉड होता है। फीमेल में भी वैसा ही चेंजेस होता है। तो एक तो वो मॉर्फोलॉजिकली चेंज करते हैं, ठीक है, और दूसरा फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल चेंजेस भी होता है। कैसे? फीमेल्स में क्या स्टार्ट हो जाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इन एल्गी वेयर द gametes are similar in appearance and cannot be categorized into male and female, they are called। वैसा gametes, देखो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें गैमेट्स सेम तरीके के हो और उनका अपीयरेंस जो है बिल्कुल एक ही जैसा हो। जब सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उनको बोलते हैं होमोगैमेट्स, और जब टू अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स होते हैं तो वो हेट्रोगैमेट्स कहलाते हैं। चैप्टर 1 का है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? होमोगैमेट्स। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। नेक्स्ट, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड। मेल गैमेट्स कौन है? सबसे पहले हेट्रोगैमेट्स अभी जस्ट बताए हैं, डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स। होमोगैमेट्स सेम टाइप के गैमेट्स। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट्स। बचा क्या? एंथ्रीजॉइड्स। आंसर यही जाएगा। एंथ्रीडिया जो होते हैं वो एंथ्रीजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट होगा वो किसके द्वारा? एंथ्रीजॉइड्स के द्वारा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होते हैं। नेक्स्ट, इन फ्लावरिंग प्लांट द टर्म स्टेमिनेट रेफर टू। देखो फ्लावर दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, बाइसेक्सुअल को कंप्लीट फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल में या तो मेल फ्लावर हो सकते हैं या तो फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। अगर मेल फ्लावर है तो स्टेमन रहेंगे और फीमेल फ्लावर है तो पिस्टिल रहेगा। तो वैसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें स्टेमन होगा स्टेमिनेट होगा, और वैसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें पिस्टिल होगा वो पिस्टिलेट कहलाएगा। तो क्या बोल रहा है? इन फ्लावरिंग प्लांट द टर्म स्टेमिनेट। स्टेमिनेट किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब बताओ
यूट्रस के अंदर 3 लेयर होता है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोमेट्रियम, जो मिडिल लेयर होता है मायोमेट्रियम, और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो कौन चेंजेज होता है? जो कैसा होता है, वेस्कुलर बना होता है, ग्लैंडुलर वेस्कुलर। तो इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो वेस्कुलर और ग्लैंडुलर होता है, और वही क्या होता है, रप्चर होता है। कब जी? एंडिंग ऑफ साइकिल, ठीक है ना, 28 डेज में। क्यों? ताकि क्योंकि प्रोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम जो है वो चेंज होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम। What is the term used to describe the rapid secretion of LH during the mid cycle? हम क्लास में हमेशा बताते हैं एंडिंग ऑफ 13 डेज यानी स्टार्टिंग ऑफ 14 डेज, ठीक है ना। उस दौरान क्या होता है, एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गैरेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, और वो क्या करता है, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करता है, या फिर आप बोल सकते हो ओवम को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये क्या कहलाता है, एलएच सर्ज कहलाता है। ठीक है, What are some of the basic requirements that could face scarcity due to rapid population growth? जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा तो सबसे पहले क्या चीज का कमी होगा, रिसोर्सेज का कमी होगा। अब रिसोर्सेज में क्या, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये तो बकवास का ऑप्शन है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बकवास का ऑप्शन है। ये सब चीज हमारे अंडर में है, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से सारे के सारे ऐसे चीज है ना जो इशारा कर ही नहीं रहे कि क्या होगा, फूड कम हो जाएंगे। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, तो यहाँ पे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इसका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका कमी हो जाएगा। ठीक है ना, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा शायद, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद वाला लास्ट स्लाइड होगा। देखिए, which natural method of contraception involve abstaining from sexual intercourse during the fertile period? फर्टाइल पीरियड के दौरान अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉपुलेशन को अवॉइड करते हैं, यानी एक नेचुरल मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। अवॉइड ही करना है, कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंटीज। ठीक है ना। बैरियर मेथड में क्या आते हैं, बैरियर यूज करना, कॉन्डम्स, कॉन्ट्रा वॉल्स, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम। लैक्टेशनल एमोनेरिया में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, इंसेमिनेशन को अवॉइड करना। तो अगर कॉपुलेशन को ही अवॉइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्सेंटीज। आंसर हो जाएगा डी। Which of the following barrier method is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus? बैरियर मेथड का क्वेश्चन है। कॉन्डम जो है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा मतलब अगर करंट अपडेट देखोगे तो फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं जो वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं, जिसको हम लोग फेमिडोम्स बोलते हैं। बट यहाँ पे डायफ्राम आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये तीन जो हैं वो फीमेल के लिए दिए हैं बैरियर में, और मेल के लिए क्या दिए हुए हैं, कॉन्डम्स। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डायफ्राम। हाउ मेनी लोब्स डज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है? कितना लोब होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म में? बाइलोब्ड होते हैं। आपको पता होगा कि जो एंथर के जो जो एंजियोस्पर्म में जो एंथर होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है ना, और बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। मोनोथिकस का एग्जांपल याद रखिएगा, मोरिंगा, वोल्फिया एंड मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट, व्हाट आर दी पॉलन सैक पैक्ड विथ? पॉलन सैक क्या चीज को पैक्ड करता है, पॉलन ग्रेन को। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं कोई मतलब का। पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, व्हाट आर दी 4 वॉल लेयर सराउंडिंग अ माइक्रोस्पोरेंजियम? माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर की बात की जा रही है। तो टीएस ऑफ एंथर में कौन कौन सा लेयर होता है? सबसे देखो, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। सही है ये। यहाँ पे देखो, इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ एंड टेप्टम, ये कहाँ पे आ गए हैं? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है। बाहर भी जाएगा, अभी क्लास चल रहा है ना। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है। इपिडर्मिस, मीजोफिल, इंडोडर्मिस एंड टेप्टम, वो भी वही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ये चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक देखे होंगे चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी 11 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना, सिर्फ क्लास 12 से एक क्वेश्चन रिपीट किया गया। देखो, व्हाट हैपेंड टू द माइक्रोस्पोर एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड?
दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ पोलन ग्रेन। अरे बाबू, फ्यूज होकर के थोड़ी होता है, जब माइक्रोस्पोर अलग अलग होते हैं, कैलोज लेयर जब उससे हटता है, याद कीजिए कैलोज लेयर था जो कैलेज एंजाइम उसको हटा रहा था, कैलेज एंजाइम उसको हटा रहा था, तब जाकर के पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो फ्यूज तो करेंगे नहीं, दे डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और वो किसमें डेवलप होते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन 150, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, हार्ड आउटर लेयर जिसको हम लोग एग्जाइन बोलते हैं, जो क्या चीज का बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। तो हम लोगों ने अब तक 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ये 50 क्वेश्चन जानकर आपको ये लगा होगा कि 2023 की अगर बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो सिंगल क्वेश्चन भी 11 से नहीं पूछा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, आपको तैयारी रखना है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना है? क्लास 12 पे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने का जरूरत नहीं है, कोई पीवाईक्यू को, बस आप क्या करते रहो, एनसीईआरटी को पढ़ोगे अच्छे से तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम तो बच्चों लोग को सजेस्ट ये करते हैं, जो आप 1-2 लाख रुपया दे करके प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने जाते हो, एक बार झारखंड बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भर लो, और अगर वो निकल जाता है तो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होगा और एक अच्छा रहेगा, दूसरे प्राइवेट कॉलेज से तो अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये 2023 का क्वेश्चन को डिस्कस किए, हम लोग 2022, 2020, 21 सब क्वेश्चन को, सारे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।